हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में रिव्यू बताऊंगी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पेशेंट फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा होता है तो जनरली डॉक्टर जो है वो इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस मेडिसिन को किस तरह से यूज़ करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, डोजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये जो है कैंडिट्रिल, इट्स अ ब्रांड नेम कैंडिट्रिल SB। इसका कंपोजिशन है इट्राकेनाजोल कैप्सूल BP 50 mg। ये आपको मिल जाएगा 10 कैप्सूल इन 1 स्ट्रिप। और इसका जो प्राइस है वो 140 है एक स्ट्रिप में, और 10 कैप्सूल्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मेडिसिन हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो एज आई सेड अर्लियर दैट इट्स यूज टू ट्रीट द फंगल इन्फेक्शन। तो अब हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है। तो फंगल इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, लाइक जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन होता है, या फिर ओरल इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। जो एथलीट्स होते हैं उनके टो में या फीट में भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेल्स या फिर हेयर के इन्फेक्शन को भी ट्रीटमेंट के लिए हम इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये एक स्किन डिजीज़ है जो कि काउज करता है, एक फंगस अटैक करता है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ पे, और वो इन्फेक्शन काउज करता है। ये एजोल ग्रुप ऑफ फंगल इन्फेक्शन को बिलोंग करता है। अब हम जानते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो जनरली ये जो मेडिसिन है वो हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताऊंगी इस मेडिसिन से रिलेटेड, कि इस मेडिसिन को आपको कैसे लेना चाहिए और क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे कोई भी डॉक्टर। तो अगर आप कोई एंटा एसिड दवा ले रहे हैं जैसे कि ओमेज, रेंटिडिन, जिंटेक, ये सारे जो मेडिसिन्स होते हैं यानी कि एंटा एसिड और इट्राकेनाजोल के बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए जब भी आप ये मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि इट्राकेनाजोल जो है हमारे शरीर के अंदर, आई मीन पेट के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। लेकिन ये जो एंटा एसिड्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम को रोकते हैं। सो बी केयरफुल while you are taking this medicine, and take a gap between this medicine. एंड इट्स लाइक जो जनरल जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको जब ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि यू कैन टेक दिस मेडिसिन विथ लाइम वाटर। सो लाइक आपके बॉडी को जो है एसिडिक मीडियम मिल जाए, क्योंकि ऑल द पेशेंट्स आर नॉट दैट मच हाईली एजुकेटेड। तो हम इस तरह से ये एंटा एसिड और एसिडिक मीडियम इस तरह से हम बता नहीं सकते पेशेंट को कि क्या डिफरेंस है और हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इस तरह से क्यों मेडिसिन लेना है। क्योंकि जनरली जो पेशेंट ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, दे टेक दिस मेडिसिन एज अ रेगुलर रूटीन। वो उतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते, या फिर इस तरह से मेडिसिन को किस तरह यूज़ करना है वो उस चीज़ को फोकस नहीं करते। अब हम जानते हैं जैसे कि और जो इसके डोजेज हैं ये आपको जो है 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg, वो आपके स्ट्रेंथ को देखते हुए और आपका जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कितने mg तक का मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जा सके। अब हम जान लेते हैं कि इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आपको इस मेडिसिन के लेने के बाद वॉमिटिंग सा हो सकता है, या फिर डेजीनेस, या फिर डायरिया, या फिर स्टमक अपसेट भी हो सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको मूड चेंजेस भी फील होगा। जो वेरी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स है इसके, वो जो काफ़ी रेयरली होता है बट माइट भी हो सकता है, लाइक ये आपका लीवर फेलियर भी काउज कर सकता है, किडनी फेलियर, या फिर हार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी आपको पहले से हो तो उसको भी अफेक्ट कर सकता है। सो इट्स अ वार्निंग व्हेन एवर यू वांट टू टेक दिस मेडिसिन। आप बिल्कुल बिना डॉक्टर के सजेशन के ये मेडिसिन बिल्कुल ना ले। एज आई सेड इन माय अर्लियर वीडियो ऑल्सो कि ऑन द बेसिस ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ और किसी भी फार्मेसी शॉप के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन्स ना लें। टेक अ प्रॉपर कंसल्टेंसी विथ डॉक्टर्स एंड treat your infections with a good dermatologist, then only you can take this medicine if he or she can prescribe you this medicine.
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप इस तरह से सीवियर फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हो और आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाए, तो आपको नोटिस करना है कि यू कैन शेयर योर पास्ट हिस्ट्री। डैट मीन्स कि बिफोर आपको अगर कोई डिजीज़ हो, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो यू हैव टू टेक दिस थिंग्स टू योर डॉक्टर कि आप इस तरह के बीमारी से पहले से ही जूझ रहे हो या फिर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है कि वाइल यू आर टेकिंग दिस मेडिसिन, आपको अगर नमनेस और टिंगलिंग सा फील हो आपके हैंड्स या फीट में, तो यू शुड स्टॉप टेकिंग दिस मेडिसिन एंड कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। टिंगलिंग का मीन्स होता है जैसे कि हाथ पैर सुन पड़ जाना। तो अगर आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस होता है तो यू शुड स्टॉप दिस, लाइक स्टॉप टेकिंग दिस मेडिसिन एंड कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। क्योंकि ये इसके बहुत ही ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स है। सो यू डोंट हैव टू इग्नोर दिस काइंड्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ड्रग इंट्रैक्शंस क्या है। तो एज आई ऑलरेडी सेड कि ये अगर आप किसी एंटी एसिड को ऑलरेडी ले रहे हो तो आपको बिल्कुल गैप रखना है इस मेडिसिन को लेने में। 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे का गैप तो लेना ही लेना है आपको। और ये मेडिसिन जो है आपको जैसे कि हार्ट फेलियर या फिर किडनी या फिर लीवर, इन सब का भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ साइड इफ़ेक्ट के रूप में। तो आपको जब ये मेडिसिन दिया जाए या फिर आप देखें कि ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया है, तो आप अपनी पूरी पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री उस डॉक्टर को बताएं। और अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिंग वुमेन है, ये भी आप डॉक्टर को बताएं। और अगर वो कहते हैं कि हाँ यू शुड टेक दिस मेडिसिन, देन ओनली यू कैन टेक दिस मेडिसिन, आइदर नो नीड टू टेक दिस मेडिसिन। सो आई होप सो आई एक्सप्लेन ऑल अबाउट दिस मेडिसिन। इवन अगर कुछ रह गया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस मेडिसिन यू कैन आस्क मी। Don't feel ki I will not reply. I will reply on comment sections also. I hope so this video will be helpful for those people who is suffering from any kind of fungal infection. And be aware, like be hygiene, so you will not suffer these kinds of fungal infection. और अपने हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखें, सो आपको इस तरह का मेडिसिन लेना ही ना पड़े। एंड बी सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।